दोस्तों आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाली हूँ, एक महिला की। अगर आप भी घर में अकेले रहते हो, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, उनके स्कूल जाने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हो कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी और सुरक्षित हूँ, तो ये वीडियो आपको आपकी आंखें कान सब खोल के रख देगा। बहुत इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ और आप सतर्क हो जाएंगे, अपने जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपकी बहुत आंखें खुलने वाली है। एक ऐसी घटना, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ, एक ऐसी घटना जो आपको होश उड़ा देने वाली है। हमारे गांव की कुछ दूरी की है। एक मोहतरमा, पति आर्मी में है, आप जानते हो आर्मी वालों के बाद बहुत पैसा टक्का वो जोड़ जाड़ के रखते हैं घर में, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बीवी सोचती मैं सुरक्षित हूँ, घर में सेफ हूँ और सब कुछ मेरा सुरक्षित है, इसी चक्कर में बहुत लापरवाह हो जाती है। एक पति उनके जॉब में अभी भी है, तो महिला के 2 बच्चे वो स्कूल चले जाते हैं। महिला उनका चैनल गेट होता है, अंदर दरवाज़ा होता है, 2-3 गेट होते हैं, अंदर से बक्से होते हैं। महिला को फ़ोन आता है उनकी बहन का, जो उनकी बहन की रिश्तेदारी में कहीं शादी तय होती, बाहर की थी, तो यही हल्द्वानी शहर की बात है। तो उनको लगता है, उनसे कहते हैं कि बाहर शॉपिंग करनी है, आ जाओ। महिला अपने दरवाजों में ताला लगा के, अपने लॉकर में ताला लगा के, अपने गेट में ताला लगा के, सब सिक्योर करके बाज़ार को चली जाती है। महिला बाज़ार को जाती सुबह के टाइम में 10 साढ़े 10 बजे के टाइम में, लेकिन जब दोपहर तक आती है उनका बाहर का चैनल का गेट का ताला टूटा होता है। फिर उसके बाद अंदर जाती तो अंदर का गेट का ताला टूटा होता है। उसके बाद रेलिंग से छलांग लगाकर उसके अंदर जाके लॉकर का ताला तोड़ के वहाँ से सारी ज्वेलरी और सामान गायब मिलता है। और जो बेडों के अंदर कई चीज़ें ऐसी रखी थी उन्होंने, एक एक कपड़ा उलट पुलट करके सब चीज़ गायब मिलता है। बेटा आ गई। तो उसके बाद महिला जब घर आती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फौजी था, लाखों की ज्वेलरी, किलो के हिसाब से ज्वेलरी बना के रखा था, अपने बच्चों के लिए भी बना के रखा था, सब कुछ जोड़ जाड़ के उन्होंने घर में सेव करके ताला लगा के रखा हुआ था। हम सोचते हैं कि हमारे पास लॉकर है, हमारे पास ये है, तमाम चीज़ें हम ताला लगा के रख के सुरक्षित हैं। बिल्कुल भी नहीं। आई, रोना धोना हुआ, और सबसे बड़ी बात ये इसलिए डर गई, इसलिए वो अपने पति से नहीं कह पाई, क्योंकि उनकी बहन की किसी रिश्तेदार की शादी, या शायद बहन के घर में शादी थी, और वो अपने पति को नहीं बता के गई थी। उन्होंने सोचा पति आर्मी में है और मैं जाऊंगी और बच्चों के आने तक वापस आ जाऊंगी। बच्चों के आने तक उनके घर का सारा सामान चोरी, सब कुछ उथल पुथल, और लाखों की उनकी चोरी हो चुकी थी। महिला सर पकड़ के बैठ गई। रोने धोने से क्या होता है, वो तो गया ना जो होना था। इसलिए मैं कहती हूँ घर के अंदर रहते सुरक्षित रहो, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हैं। एक महिला को मार दिया गया था, वो हमारे पुलिस स्टाफ की थी, उसका शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो भी उनके घर में रहने वाले एक भाई जो काम कर रहे थे, दोनों में एक साथ बता देती हूँ क्योंकि अलग अलग बहुत सारा दिक्कत होता है। पुलिस विभाग में थे वो, कुछ महीने पहले की घटना। पुलिस विभाग में भैया थे, उनकी पत्नी घर में रहती हुई लेबर, जो उनका मकान का काम चल रहा था, उनसे उनका अच्छा बोलचाल, उठना बैठना था। उस अंदर, घर के अंदर घुस गया व्यक्ति, आया, महिला ने बुलाया, किचन में जाता, पानी देती, पानी देने तक सर में रॉड मारकर उसको मार दिया जाता है। लेकिन बाद में पकड़ा गया, वो व्यक्ति पकड़ा गया। कोई मोमडन कोई कारीगर था, वो जो मकान का काम कर रहा था, वो तो पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन महिला की जान चली गई। कई लोगों ने इस पे शक करा कि इसके पति ने मरवाया, क्योंकि इसके पति बाहर ड्यूटी करते थे। कई लोगों ने कहा महिला ऐसी थी, महिला का उससे अफेयर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, जो हमारे घर में महीनों से काम चल रहा होता है बिल्डिंग का, कुछ लोग व्यवहार कुशल होते हैं, उन लोगों से उन्हें पता नहीं होता, कि उन्हें लगता है हमारे घर में तो काम कर रहे हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, और वो चीज़ें वो ईमानदारी में आ जाते हैं और वो घटनाएं उनको भारी पड़ जाती हैं। उस बंदे ने क्या किया, उसके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी, वैसी ज्वेलरी भी थी। उसने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो तो छोड़ दी, लेकिन ओरिजिनल ले गया, और कई कई ओरिजिनल ज्वेलरी भी बाहर निकाल के छोड़ गया। मतलब आधी ज्वेलरी तो उसकी थी, आधी नहीं थी। इसलिए कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि उस महिला, ये किसी की साजिश है, क्योंकि पति की साजिश बताई थी। अगर वो जाता तो सारी ज्वेलरी लेके जाता, क्योंकि चोर ये नहीं सोचता ये असली है नकली है। वहाँ की किसी को मार चुका होता वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो इस बात को लेके कई लोगों ने बोला था कि शायद इसके पति की साजिश है, या महिला कैरेक्टरलेस थी। अब कारण क्या रहा है तो ज़्यादा हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये घटनाएं हुई है। उन महिलाओं को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, जो इस लापरवाही में रहती, किसी से भी दोस्ताना व्यवहार कर लेती हैं, अपना ही जैसा समझती है। क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा सीधे साधे लोग हैं, वो ये सोचते नहीं है कि इनके मन में क्या पनप रहा है।
रहा है, इसलिए सतर्क रहें। पता नहीं होता किसके अंदर खाने क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपके लिए घातक हो जाती है। इसलिए इससे आपको सेफ रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। उस महिला को बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो हमारे क्वार्टर में 2 दिन पहले आए थे। वो नीचे हमारे जो थाने में भैया हैं उनके साथ अच्छा उठना बैठना था। उनके घर में 2 दिन पहले हमने उनको देखा था, लेकिन दूसरे दिन उनके घर में ये घटनाएं होती है। उनकी पत्नी को कोई घर में आके मार जाता है, सर में पीछे से लोहे की रॉड मार देता है। तो इसलिए आपके घर में ये वीडियो बनाने का लक्ष्य मेरा यह है कि आप अगर घर में अकेले रहते हो, कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उसे इस तरीके से एंट्री ना दें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आपको लगता है मेरे घर में काम चल रहा है, आ जाएगा, ये दिन दहाड़े हल्द्वानी जैसे शहर में ऐसा कारनामा हो गया, तो भाई बड़ी दुखद बात है, बड़ी शर्म की बात है। मतलब अंदर आके व्यक्ति किसी पुलिस परिवार में ये चीज़ें कर देता है। और दूसरा जो घटना थी वो आर्मी परिवार की थी। ये 2 घटनाएं ऐसी थी, इन्होंने सारे मतलब गांव को हिला के तोड़ के मरोड़ के रख दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया। लोग अब कोई आता भी है ना अनजान, उससे भी डरते हैं कि पता नहीं है किस मकसद से आ रहा। कुछ समाज में इस तरीके दरिंदे पैदा हो गए जिन्होंने खौफ को जन्म दे दिया। हाँ, शक करना बिल्कुल, किसी पे भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना अपने लिए घातक है। इसलिए अपने लिए घातक न बने, दूसरों के लिए भले ही भरोसा बनिए, वो कुछ नहीं। इंसान एक बार कहेगा गलत है, पानी नहीं दे रही है, नहीं दे रही, लेकिन कोई भी अनजान आपके घर में आता तो सोच समझ के आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब उसके दिमाग को पढ़िए किस मकसद से आ रहा हो। डायरेक्टली अंदर आ गया, आपने दरवाज़ा खोला और आप किचन में चले गए तो पीछे से उसने वार कर दिया। तो इतना मौका किसी को मत दीजिए। अगर कोई आता है पानी मांगता है, उससे बोलिए आप यहीं पे रुकिए, दरवाज़ा मत खोलिए, पानी लेके आए, गेट पे उससे पानी दे वहीं से, और वहीं से रिटर्न कर दे। पानी पिलाना धर्म होता है, लेकिन वही धर्म आपकी ज़िंदगी पे भारी पड़ जाए तो ऐसा धर्म किस काम का? किस काम का वह धर्म जो आपकी सांसों पर भारी हो जाए, आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए? सबसे पहले आपकी सांसें हैं, आपकी ज़िंदगी है, तब जाके आप धर्म निभाइए। उस धर्म को निभाने के लिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़े, अपने घर परिवार को दुखों में धकेलना पड़े, अपने आप को डुबोना पड़े नीचे, अपने आप को खतरे में डालना पड़े, तो उस धर्म को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले खुद को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी सासू को समझिए, तब जाके दूसरे का धर्म निभाइए। दूसरे के लिए अपने आप को खतरे में मत डालिए। कभी भी मैं इस चीज़ के लिए नहीं वो आपको बोलती हूँ। सबसे पहले खुद को देखिए, अपनी सासू को देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए, तब जाके दूसरों के लिए कुछ कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तहे दिल से धन्यवाद आपका। इसी तरीके के अपने समाज के लिए मैं वीडियो लाती हूँ ताकि आपकी कोई प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिल सके, जाग सको। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से अपने समाज के बीच जगाने का एक प्रयास कर रही हूँ। वो अपने समाज की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए वही टॉपिक लाती हूँ जो सच पर आधारित होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अपना प्यार बनाएं, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ कुछ मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।